नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मोहम्मदपुर जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या 20 के आसपास पहुंच चुकी है। चूरामन चक में चुनावी रंजिश में मारपीट, 2 महिला सहित 4 लोग घायल। प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने पति पर करवाया जानलेवा हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इटवा पुल पर संदिग्ध स्थिति में डाकिया की मौत, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बंकी खाल में हुए पुलिस पर पथराव के मामले में 10 महिलाओं सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। चारों तरफ हर्षोल्लास की स्थिति बनी हुई है। रेडियो रिमझिम परिवार भी आप सभी श्रोताओं को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता है और आप सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि दीपावली और छठ पूजा के समय बच्चों को काफी सावधानी के साथ पटाखा बजाने की इजाजत दें और हमेशा अपने बच्चों पर पटाखा जलाते समय नजर बनाए रखें, क्योंकि पटाखा काफी खतरनाक है और इससे कई बार बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसलिए बिल्कुल ही इसमें लापरवाही नहीं बरतें। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या 20 के आसपास पहुंच चुकी है, जिसके वजह से पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मची हुई है। इस घटना में चश्मदीद भोलाराम और पप्पू शाह ने पुलिस को बताया है कि ये लोग 30 रुपए में शराब का पाउच खरीद कर पिए थे और तब से इन लोगों की हालत खराब होने लगी। इस घटना में मोहम्मदपुर के हकाम गाँव से भी 2 लोगों के मौत की खबर आई, जिसमें ज्ञानचंद राम और राजमोहन राम शामिल हैं, तो वहीं के दुर्गा शर्मा की भी मौत की खबर आई। इसके साथ ही इंद्रजीत राम और चंद्रमा राम की भी मौत हो गई। अभी कई लोगों के आंखों की रोशनी भी गई है और इसमें बलिराम राम और सूरज राम की भी मौत हो गई है। अभी भी कुछ लोग इलाजरत हैं और पुलिस विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग और उत्पाद विभाग की टीम इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। कुशहर गांव में इस जहरीली शराब के सेवन से लगभग 20 लोगों के मौत की खबर जैसे ही चलनी शुरू हुई कि राजद के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया तथा प्रशासन से बात कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए कहा। इसके साथ ही राजू ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही और राजू ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में पूरे बिहार में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। शराब माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के चूरामन चक पंचायत में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में घायल नंदनी देवी ने बताया कि वे मुखिया की प्रत्याशी थीं और उन्हीं के परिवार से एक और व्यक्ति मुखिया के प्रत्याशी थे, जिनको लेकर परिवार में ही काफी विवाद हो गया और जैसे ही मतदान संपन्न हुआ कि जमकर इस दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने रॉड तथा फेरसा और धारदार हथियार से हमला कर एक पक्ष के 4 लोगों को घायल कर दिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने पति और देवर की जमकर पिटाई करवा दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में पीड़ित अहमद हुसैन ने बताया कि उनकी पत्नी का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको मना करने पर पत्नी ने अपने प्रेमी तथा उसके परिजनों के साथ मिलकर जान मारने की नीयत से पहले भी हमला करवा दिया था, जिसमें मारपीट कर पीड़ित लोगों को घायल किया गया था। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिससे नाराज होकर आरोपी केस उठाने के लिए धमकी दे रहे थे और जब पीड़ित लोगों ने केस नहीं उठाया तो आरोपियों ने पुनः हमला कर 32 वर्षीय अहमद हुसैन और बरकत अली को फरसा तथा लोहे की रॉड से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद इन दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इन लोगों ने पुलिस पर भी उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके वजह
से आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस मामले में जयराम यादव, संदीप यादव, संजय यादव, संजीव यादव तथा माया कुमारी को आरोपी बनाते हुए पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। मीरगंज के पोस्ट ऑफिस में कार्यरत एक डाकिया सुमन कुमार सिंह की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक ईटवा पुल मंदिर पर जीन बाबा के पास हमेशा आते जाते थे और घटना के दिन वह मंदिर पर दर्शन के लिए गए हुए थे। वहां स्थानीय लोगों से उनकी दोस्ती थी और इसलिए बुधवार की रात वहीं खाना पीना खाकर सो गए। तभी रात में अचानक उनका तबीयत खराब हो गया और वहां मौजूद लोग अभी कुछ समझ पाते तब तक उनकी मौत हो गई। सुबह इसकी सूचना पुलिस तथा उनके परिजनों को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। ऊंचका गांव पुलिस ने बंकी खाल पंचायत में बुधवार को हुए पुलिस टीम पर हमले के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इनमें 10 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। इस मामले में कल भी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कोरोना की जाँच कराने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताते चले कि बुधवार को पंचायत चुनाव के दौरान गश्ती पर निकली पुलिस टीम पर बंकी खाल पंचायत के ईटवा गाँव के लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसमें पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी होने की संभावना है। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के देवरिया टोला तकिया में सोमवार की देर रात अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों रुपए के गहने और नकदी की चोरी कर ली गई है। घटना के संबंध में पता चला है कि तकिया टोला निवासी अख्तर अली मकान बन रहा है, जिसमें अभी काम चल रहा है। इसी दौरान सोमवार की रात घर के लोग खाना खाकर सोने चले गए। सुबह जब आए तो सामान अस्त व्यस्त देखकर तलाशी ली तो पता चला कि घर में रखे नकदी और गहने, कपड़ा सहित 2 लाख रुपए के सामान की चोरी की गई है। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जादवपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव में आपसी रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने राजकिशोर यादव को लाठी डंडे से मारकर सर फाड़ दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि मामूली सी बात को लेकर उनके ही बड़े भाई और उनके परिवार के लोगों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। उत्पाद विभाग की टीम ने आज जादवपुर के मसान थाना में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की भारी मात्रा में सामान पकड़ी है। यह खेतों में छुपा कर रखी गई थी, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब्त किया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो वहीं बैकुंठपुर क्षेत्र में भी पुलिस ने एक महिला को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है और इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मोहम्मदपुर जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या 20 के आसपास पहुंच चुकी है। चुरामन चक में चुनावी रंजिश में मारपीट, 2 महिला सहित 4 लोग घायल। प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने पति पर करवाया जानलेवा हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ईटवा पुल पर संदिग्ध स्थिति में डाकिया की मौत, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बंकी खाल में हुए पुलिस पर पथराव के मामले में 10 महिलाओं सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।